गांव के लोग हमेशा उस पुराने हवेली के बारे में बातें करते थे, जिसे लोग छाया का घर कहते थे। कोई नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन हर कोई उस हवेली से दूर ही रहना चाहता था। रात के समय हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थी। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने वहां एक सफेद साड़ी पहने हुए औरत को देखा है, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। एक बार एक युवक, जिसका नाम रवि था, ने अपने दोस्तों से कहा कि वह इस भूतिया हवेली के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। रवि की जिज्ञासा उसे हवेली तक ले आई। आधी रात का समय था जब वह हवेली के गेट पर पहुंचा। उसके कदम धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ने लगे। हवेली के अंदर घना अंधेरा था और चारों तरफ धूल जमी हुई थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। अचानक उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। रवि ने हिम्मत जुटाई और उस कमरे की ओर बढ़ा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक पुरानी आईना रखा हुआ था। आईने में उसे अपने पीछे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक आईने में वह औरत उसकी तरफ बढ़ने लगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। वह औरत आईने से बाहर आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रही थी। रवि ने जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकल पाई। वह औरत उसके पास आए और उसके कान में फुसफुसाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? रवि कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। औरत ने अपनी खून से सनी हुई उंगलियों से रवि का चेहरा छुआ और कहा, तुम अब यहाँ से कभी नहीं जा सकोगे। रवि की आंखें बंद हो गईं और वह बेहोश हो गया। सुबह के समय गांव वाले रवि को खोजने हवेली पहुंचे। उन्हें रवि हवेली के अंदर बेहोश मिला, लेकिन जब उन्होंने उसे होश में लाने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि रवि की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी और वह लगातार एक ही बात बड़बड़ा रहा था, छाया का आतंक, छाया का आतंक। उस दिन के बाद से कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता और रवि, वह अब गांव के सबसे भूतिया कहानी का हिस्सा बन गया था।